जय हिंद। इस बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। बाबू कल हम क्या पढ़ाए थे आप लोग बीच? मेरा चैप्टर चल रहा है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जो कि पार्ट 1 वीडियो बना दिए हैं और पार्ट 2 वीडियो भी बना दिए हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो है। चैप्टर का नाम है परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले कल वाला रिवाइज कर लेते हैं, जो कल हम क्या क्या पढ़ाए हैं। कल क्या क्या पढ़ाए हैं बताओ, फटाफट बोलो। खून कैसे जाता है इसके बारे में पढ़ाए थे। एक आपको बताओ तो एग्जाम्पल, वो तो परसों क्लास में पढ़ा दिए थे, लो लिया। कल क्या पढ़ा बोलो फटाफट। कल पढ़ाए थे अलिंद, निलय, चैम्बर। कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। हृदय के कमरे को, इसे ये हृदय है। हृदय में 4 कमरा है। मानव हृदय में 4 कमरा है, यानी कमरे को बोलते हैं चेम्बर। क्या बोलते हैं? चेम्बर। तो 4 चेम्बर है। क्या चेम्बर है? 4 चेम्बर है। यानी हृदय के ऊपरी भाग कल फटाफट रिवाइज कर देते हैं बाबू, समझिए। कल बताए थे कि हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? अलिंद की निलय। अलिंद। हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद। हृदय के निचली भाग को निलय। क्या बोलते हैं? निलय। हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद, हृदय की निचली भाग को निलय। ओके, तो अलिंद, ये राइट अलिंद हो गया, ये लेफ्ट अलिंद हो गया, यानी दाहिना अलिंद और ये बाया अलिंद। ये दाहिना निलय और बाया निलय, राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद। कोई दिक्कत समझ में आया? कल बता रहे थे कि अलिंद किसे कहते हैं, निलय किसे कहते हैं, चेम्बर किसे कहते हैं। कल A to Z जानकारी दिया था। आया समझ में? पार्ट 2 वीडियो देख लेना, ये पार्ट 3 वीडियो है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो बाबू आगे बढ़े। देखो, हृदय के अंदर रक्त का मार, पहले जान रहा था कि शरीर के अंदर रक्त का मार, अब जान रहे हैं हृदय के अंदर। कौन के अंदर? हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, यानी हृदय के अंदर खून का रास्ता। खून का रास्ता, कैसे कैसे खून दौड़ता है, जाता है, कैसे कैसे साफ सफाई खून होता है। चलो शुरू करते हैं, तो बिना समय गवाए हुए समझे बाबू। शरीर से अशुद्ध रक्त, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। शरीर से जितना भी शरीर में अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है यानी अशुद्ध खून है, शरीर से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध खून महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। ये है महाशिरा। क्या है? महाशिरा। क्या बउआ? महाशिरा। महाशिरा, ये है बाबू महाशिरा। महाशिरा, महाशिरा, महाशिरा से दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। तो हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। तो ये है दाहिना अलिंद, यानी कि राइट अलिंद और ये लेफ्ट अलिंद। ये दोनों क्या है? अलिंद। और हृदय के निचली भाग ये दोनों है, तो निचली भाग को क्या बोलते हैं? निलय। क्या चीज बोलते हैं बउआ? निलय। तो दाहिना निलय और बाया निलय। तो दाहिना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट और बाया का बोलते हैं लेफ्ट इंग्लिश में। कोई दिक्कत? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, समझ में आ गया? और आगे बढ़ते हैं। महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। रक्त शुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना निलय में प्रवेश करता है। प्रवेश कर गया, यहाँ पर ही प्रवेश करता है। दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेज देता है। फिर क्या बताता है? फेफड़े में। इससे पहले 1 सेकेंड हम बताते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है। इससे पहले बताया था शिरा, महाशिरा, शिरा और धमनी में अंतर। धमनी में अंतर कि शिरा के रंग कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। तो खून जब अशुद्ध है तो नीला रहेगा। क्या रहेगा? नीला। तो नीला के बनाते हैं, हरा कलर के बना देते हैं, उसके जगह पर नीला। क्या? नीला। तो जब महाधमनी, महाशिरा के माध्यम से कौन सा खून प्रवाह हो रहा है? नीला खून। अब खून गिरेगा किस में? राइट अलिंद में। राइट अलिंद में गिरेगा। राइट अलिंद में गिरेगा।
अलिंद में गिरेगा। ये है निलय, ये है निलय, निलय। अरे मारेगा ऊपरी झापड़, निचलोलक बोलते हैं निलय, उपरोलक बोलते हैं अलिंद, कुछ बोलते हैं अलिंद। हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद बोलते हैं और हृदय के निचली भाग को निलय बोलते हैं। सही कहा, हमसे भी गलत हो जाता फिर अभी। देखो जरा, ये महाशिरा के माध्यम से शुद्ध खून आ रहा है, तो सबसे पहले शुद्ध खून आएगा हृदय के ऊपरी भाग में, और वो भी राइट साइड में, यानी कि दाहिना साइड में, दाहिना अलिंद में, दाहिना अलिंद में खून आ गया शुद्ध। और यहां पे लगा हुआ है, देखो यहां पे लगा हुआ है त्रिवलनीय कपाट, त्रिवलनीय कपाट, त्रिवलनीय कपाट यहां पर लगा हुआ है। तो इसके इस मार्ग द्वारा इसमें गिरेगा, और ये है दाहिना निलय, दाहिना निलय। अब दाहिना निलय में खून आ गया, अब दाहिना निलय में खून आया, तभी अभी तक कौन खून है? अभी तक अशुद्ध खून है, अभी तक ले अशुद्ध, अभी खून साफा नहीं हुआ। तो खून का रंग अभी कैसा रहेगा? नीले रहेगा। क्या रहेगा? नीले रहेगा। अब देखो, अब ये है फुसफुस नस, कौन नस है? फुसफुस नस। और ये फुसफुस नस, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी जुटा हुआ है डायरेक्ट फेफड़ा से। किससे जुड़ा हुआ है? फेफड़ा से। अब यहां तक अशुद्ध रक्त आया, यहां तक अशुद्ध रक्त तो आ गया। ओके, अब फुसफुस धमनी के माध्यम से, फुसफुस धमनी के माध्यम से अब जाएगा डायरेक्ट फेफड़ा में। कहा? फेफड़ा में। तो यहाँ है पूरा फेफड़ा, क्योंकि हृदय फेफड़ा के अंदर रहता है। अब अशुद्ध खून फुसफुस धमनी के माध्यम से कहाँ पहुंच गया? फेफड़ा में। कहाँ पहुंच गया? फेफड़ा में। तुमको लग रहा होगा कि जब भैया खून चढ़ रहा होता है ऐसे, तो कभी खून लौटता नहीं होगा ऐसे ही? नहीं, ऐसे कभी लौटता नहीं। यहाँ पर वाल्व लगा होता है, यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व लगा होता है। ये गिरने खून को दोबारा लौटने नहीं देता है। अगर भूल चूक से लौटेगा भी तो यहाँ पर लगा हुआ है वाल्व, लगा हुआ है वाल्व, तुरंत सट जाता है, उसको निकलने का मौका नहीं। जैसे चप्पल चलाते हो, चप्पल चलाते हो, पानी ऊपर आता है तो क्या दोबारा पानी नीचे गिर पाता है? ऊपर जिलेबी नीचे लगा हुआ है, सट जाता है। सट जाता है कि नहीं? ढक्कन चिपक जाता है कि पानी दोबारा नीचे नहीं गिर। उसी प्रकार महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध खून आया, तो सबसे पहले प्रवेश करेगा हृदय के किस अंग में? राइट अलिंद में, राइट अलिंद में, यानी कि दाहिना निलय में, दाहिना अलिंद में। अब दाहिना अलिंद के बाद प्रवेश करेगा दाहिना निलय में, दाहिना निलय में। अब दाहिना निलय से जाएगा फुसफुस धमनी के माध्यम से, फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में। कहा? अब फेफड़ा में गया तो फेफड़ा में खून हो गया शुद्ध, खून हो गया शुद्ध, क्योंकि फेफड़ा में है ऑक्सीजन, फेफड़ा में है ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन फेफड़ा में है तो ऑक्सीजन मिल जाने से खून हो गया शुद्ध, खून हो गया शुद्ध। और जब खून शुद्ध हो गया तो खून का रंग हो गया लाल, खून का रंग हो गया लाल। ऐसा समझ में? खून का रंग हो गया लाल। ऐसा समझ में बाबू? एक बार फिर से दोहराते हैं। पूरा शरीर से खून आएगा, अशुद्ध खून आएगा, तो हृदय के अंदर कौन मार्ग से प्रवेश करेगा? सबसे पहले प्रवेश करेगा महाशिरा से। कौन शिरा से? महाशिरा से। महाशिरा एक नस है, उस महाशिरा से घुसेगा, तो सबसे घुसेगा तो राइट अलिंद भाग में। हृदय के ऊपरी भाग है राइट अलिंद, यानी कि दाहिना निलय, दाहिना अलिंद। दाहिना निलय के बाद में आएगा दाहिना निलय में, दाहिना निलय में। और दाहिना निलय से जाएगा, दाहिना निलय से पाइप जुड़ा हुआ है फुसफुस धमनी का, और यहाँ से खून जाएगा। तो यहाँ से खून जा रहा है, तो यहाँ पर कौन वाल्व लगा हुआ है? पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व लगा हुआ है? और यहाँ पर भी एक वाल्व लगा हुआ है, एक वाल्व लगा हुआ है यहाँ पर वाल्व। इसका, इस वाल्व का नाम है ट्रिकॉस्पिट वाल्व, ट्रिकॉस्पिट वाल्व। इस वाल्व से एक बार जब आ गया दोबारा निकलने का मौका नहीं है, तो इसमें आता है। अब उसके बाद पल्मोनरी वाल्व के द्वारा फुसफुस धमनी में जाता है, फुसफुस धमनी में जाता है। आज फुसफुस धमनी जुटा हुआ है किससे? फेफड़ा से। तब खून चल गया फेफड़ा में, और जब फेफड़ा में खून गया तो खून हो गया शुद्ध। जब खून शुद्ध हो गया तो खून जब फेफड़ा में शुद्ध हो गया तो खून का रंग हो गया लाल, खून का रंग हो गया लाल। ऐसा में अब देखो, अब दोबारा आएगा खून, तब फुसफुस शिरा के माध्यम से आएगा। किस शिरा के माध्यम से?
ये दोनों है फुसफुस शिरा। कौन शिरा है? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा के माध्यम से लेफ्ट अलिन में प्रवेश करेगा खून। कौन सा खून किस में प्रवेश करेगा बउआ? लेफ्ट अलिन में। किस में करेगा? लेफ्ट अलिन में। और जब लेफ्ट अलिन में खून प्रवेश करेगा तो खून का रंग कैसा रहेगा? लाल। खून का कैसा रंग रहेगा? लाल। क्योंकि फेफड़ा में खून हो गया शुद्ध। अब यहाँ से फेफड़ा में हो गया खून शुद्ध। फेफड़ा में खून हो गया शुद्ध। अब शुद्ध खून आ रहा है फुसफुस शिरा के माध्यम से। फुसफुस शिरा के माध्यम से शुद्ध खून आ रहा है, तो शुद्ध खून आगे गिरेगा लेफ्ट अलिन में, यानी कि बाहिना नीलय में। बाहिना अलिन में, बाहिना अलिन में, नीलय में नहीं। देखो बढ़िया सुनो, पूरा शरीर से खून आएगा बाबू। तो सबसे पहले महाशिरा जो नस है ना, उससे प्रवेश करेगा। तो हम लोग का राइट हाथ ये है ना, तो इधर से पहले खून आएगा। अब यहाँ से एंट्री करेगा महाशिरा के माध्यम से। अब महाशिरा के माध्यम से प्रवेश करेगा दाहिना अलिन में, और उसके बाद में दाहिना अलिन के बाद में दाहिना नीलय में। फिर उसके बाद में फुसफुस शिरा, फुसफुस ध्वनि के माध्यम से चल जाएगा फेफड़ा में। अब फेफड़ा में चल गया तो फेफड़ा में हो गया खून शुद्ध। फेफड़ा में खून हो गया शुद्ध। फेफड़ा में हो गया खून शुद्ध। और शुद्ध खून फुसफुस शिरा के माध्यम से अभी पड़ी से अब राइट हो गया लेफ्ट, यानी कि दाहिना। ये हो गया दाहिना। अब दाहिना से अब देखो इधर से अब फुसफुस शिरा के माध्यम से खून शुद्ध खून प्रवेश करेगा दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में, दाहिना अलिंद है रे, ये कुछ है दाहिना अलिंद है। दाहिना अलिंद है क्योंकि हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं। हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं और हृदय के निचली भाग को नीलय कहते हैं। ऐसा में कोई दिक्कत? हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ओके, अब देखो यहाँ पर खून आ गया, यानी कि लेफ्ट साइड, यानी कि दाहिना बाया नीलय, यानी सॉरी बाया अलिंद में खून आया। तो बाया अलिंद में खून आगे गिरा तो खून का रंग कैसा रहेगा? लाल। और वो खून शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध रहेगा? शुद्ध रहेगा। कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा, क्योंकि फेफड़ा में खून हो गया शुद्ध। अब शुद्ध खून आया। अब शुद्ध खून आके अब गिरेगा दाहिना बाया नीलय में। किसमें? बाया नीलय में। बाया नीलय में खून आएगा। यहाँ पे एक कपाट लगा हुआ है, यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वाल्व लगा है। इसे बिस्कोपिट वाल्व कहते हैं। इस वाल्व से खून आके गिरेगा इसमें बाया नीलय में। खून आके बाया नीलय में गिरेगा। अब बाया नीलय चौड़ा चेम्बर है। बाया नीलय तीनों से चौड़ा चेम्बर है। क्या चीज है? चौड़ा चेम्बर है, क्योंकि मतलब थोड़ा बड़ा कमरा है। ऐसे में ये जितना भी खून शुद्ध होकर गया आ गया किसमें? नीलय में। किसमें? नीलय में। कौन नीलय में? बाया नीलय में। बाया नीलय में। अब बाया नीलय में खून आके जमा हुआ। अब बाया नीलय से जुड़ा हुआ है महाधमनी। कौन सा नस जुड़ा हुआ है? महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी नस जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से हचाक मारिए, ये हचाक मारी महाधमनी में फेंक देगा। बाया नीलय हचाक मारी पंप करेगा। हचाक मारी पंप करेगा। जब पंप करेगा तो फेंक देगा उठा करके महाधमनी में। किसमें भेज देगा? महाधमनी में खून। और जब महाधमनी में खून चल गया तो महाधमनी पूरा शरीर में फैला देता है। पूरा शरीर में फैला देता है। ऐसे समझ में? महाधमनी पूरा शरीर में क्या करता है? खून को फैला देता है। तो जब खून को महाधमनी फैलाता है तो कौन सा खून फैलाता है? शुद्ध खून की अशुद्ध खून? शुद्ध खून। कौन सा खून? शुद्ध खून, क्योंकि फेफड़ा में खून हो गया था शुद्ध। फेफड़ा में हो गया था खून शुद्ध। अब फुसफुस शिरा के माध्यम से शुद्ध खून आ रहा है। तो सबसे पहले शुद्ध खून किसमें आता है? तो लेफ्ट अलिंद में, यानी कि बाया अलिंद में। और उसके बाद में बाया नीलय में। अब बाया नीलय रखता नहीं है, हचाक मारी इससे एक नस पाइप जुड़ा हुआ है, महाधमनी का पाइप जुड़ा हुआ है नीलय के माध्यम से। ठीक है, बोलो नीलय के माध्यम से। और ये हचाक मारी पंप करेगा बाया नीलय। बाया नीलय हचाक मारी पंप करेगा। हचाक मारी खूना को पंप करेगा। जब पंप करेगा तो खून चढ़ जाएगा ऊपर, तो महाधमनी में चल जाएगा खूना। अब महाधमनी खूना चल जाएगा, महाधमनी के नस में खून जब चल जाएगा तो खून वापस आएगा नहीं, बल्कि महाधमनी क्या करेगा कि पूरा शरीर में बांट देगा। पूरा शरीर में बांट देगा। ये क्रिया निरंतर हमेशा हम लोग का शरीर में चलते रहता है। ऐसे में एक बार फिर से दोहराते हैं। हम लोग को जितना भी खून है अशुद्ध खून,
सबसे पहले किस में आएगा? तो महाशिरा में आएगा, महाशिरा नस में आएगा। अब महाशिरा नस में आएगा तो हृदय में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? तो हृदय में ले जाएगा। सबसे पहले हृदय का कौन अंग में, कौन भाग में? तो राइट अलिंद में, यानी कि बाया निलय में, बाया नहीं दाया निलय में, दाया अलिंद में, दाया अलिंद में, दाया अलिंद में लाएगा। सबसे पहले किस में लाएगा? दाया अलिंद में। और दाया अलिंद के बाद गिरा देगा दाया निलय में, दाया निलय में गिरा देगा। और दाया निलय से एक पाइप जुड़ा हुआ है, उस पाइप का नाम है कौन सी है? फुसफुस धमनी। अब फुसफुस धमनी के पास भेज देगा। अब फुसफुस धमनी जुड़ा रहता है किससे? फेफड़ा से। अब जैसे ही फेफड़ा में जाएगा खून, तो खून हो जाएगा शुद्ध। खून का रंग था पहले नीला, अशुद्ध खून का रंग था नीला, अब हो गया लाल, क्योंकि फेफड़ा में ऑक्सीजन से घुल मिल गया कोची खून, तो हो गया लाल। जब खून का रंग लाल हो गया तो खून हो गया शुद्ध। जब शुद्ध खून हो गया तो आएगा वो देखो ई पटी सीरा नस, फुसफुस सीरा नस। उस नस के माध्यम से गिरेगा फिर से हृदय में, फिर से हृदय में आएगा। शुद्ध होकर हृदय फिर से आ रहा है, देख रहे हो रे, शुद्ध होकर फिर से हृदय में आ रहा है। तब फुसफुस सीरा के माध्यम से फिर प्रवेश करेगा हृदय में। अभी करेगा हृदय के इस भाग से, ई पट्टी तो हो गया। अब ई पट्टी से, ई पट्टी है कोची बाया अलिंद, तो शुद्ध खून बाया अलिंद में आके गिरेगा। अब बाया अलिंद के नीचे है बाया निलय, तो बाया निलय के नीचे है तो एक बीचों बीच में एक है कपाट, कोची है कपाट। इस कपाट के माध्यम से गिरेगा। अब बाया अलिंद में जब खून आगे जमा होगा तो बाया अलिंद से जुड़ा रहता है महाधमनी नस। महाधमनी मोटा नस होता है, ऐसा समझे। अब हचाक बड़ी पंप करता है बाबू, तो जितना भी शुद्ध खून है बाया निलय में, वो सब चल जाएगा किसमें? महाधमनी में। अब महाधमनी क्या करता है कि पूरा शरीर में खून क्या करता है? बांध देता है। ऐसे समझ में कैसे कैसे खून का प्रोसेस हुआ? पहले सीरा के माध्यम से अशुद्ध खून प्रवेश किया किसमें? हृदय में। तो हृदय की पहली ऊपरी भाग कौन सी है? राइट अलिंद। उसके बाद में राइट निलय में आया, फिर राइट इलम के माध्यम से फुसफुस धमनी में गया। अब फुसफुस धमनी जुड़ा हुआ जा रहा है किससे? फेफड़ा से। ये कौन सा नस है बता बउआ? ये बाल्ब लगा हुआ है, एक बाल्ब लगा हुआ है कि इसलिए कबाड़ा लगा हुआ है कि खूनमा द्वारा निटन ना गिरे। अगर गिरेगा भी तो गिरने नहीं देगा, फटाक मेरी कवड़िया लग जाएगा। जाते समय कवड़िया खुल जाता है, और जब भूल जैसे का अगर आएगा ना भी खून तो गिरेगा नहीं। तो एक कबाड़ा यहाँ लगा हुआ है, एगो यहाँ लगा हुआ, एगो यहाँ लगा हुआ है, कोई दिक्कत? तो कवड़वन के नाम है, इसे नाम है पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम है? ऐसे नाम है ट्रिकॉस्पिड वाल्व, ऐसे नाम है बिस्कॉटिपिड वाल्व। कोई दिक्कत? ऐसे समझ में। अब हम आगे जानते हैं, पूरे शरीर में रक्त मार्ग। अब जानते हैं आगे। महाशिरा, सबसे पहले खून किसमें आता है? अशुद्ध खून सबसे पहले किसमें आता है? महाशिरा में। किसमें आता है? महाशिरा। अब महाशिरा के बाद में किसमें जाएगा? दाहिना अलिंद। और दाहिना अलिंद के बाद किसमें आएगा? दाहिना निलय में। अब दाहिना निलय के बाद किसमें जाएगा? फुसफुस धमनी में। किसमें जाएगा बाबा? फुसफुस धमनी में। अब फुसफुस धमनी के बाद में किसमें आएगा? फेफड़ा में। किसमें आएगा? फेफड़ा में। तो फेफड़ा में खून हो गया शुद्ध, कहता है शुद्ध बकलोरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक खून अशुद्ध था, जैसे ही आया फेफड़ा में तो खून हो गया शुद्ध। अब यहाँ से देखो शुद्ध खून बहेगा, यहाँ शुद्ध खून बहेगा। अब देखो फेफड़ा के बाद किसमें आता है? फुसफुस सीरा में। फुसफुस सीरा नस में आया तो खून कैसा था? शुद्ध। अब फुसफुस सीरा के बाद में आता है बाया अलिंद में। फुसफुस सीरा के बाद में आता है बाया अलिंद में। अब बाया अलिंद के बाद आता है बाया निलय में। अब बाया निलय के बाद में आता है महाधमनी में। महाधमनी के बाद में आता है अगला नस है धमनी। और धमनी के बीच एक नस है छोटी धमनी। और छोटी धमनी के बाद में आता है केशिका। बहुत पतली नस है जो हमारे पूरा शरीर में है।
लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एक जगह दिखाई पड़ता है, आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कल बताए थे कल की क्लास में कि इसका बहुत पतली पतली नस होती है, वो आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। देखो आँखिया में जो लाल लाल रसेदार दिख रहा है ना रे, डोरवा जैसन पतला पतला नस है वो, और उसमें खून जाता है, वो पतला पतला नस है, वो लास्ट एकदम केसिका नस है वो। हाँ कोशिका ना है, केसिका, केसिका नस है, और लास्ट पूरा शरीर में फैला हुआ है, समझे। ये नहीं कि हम खाली अखिए में, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें खाली अखिए में दिख रहा है, पूरा शरीर में दिख नहीं रहा है। ऐसे में बाबू तो केस का बहुत पतला पतला नस है, वहां तक अंतिम है, वहां तक ले अंतिम है, क्योंकि उससे पतला कोई नस नहीं है, उससे पतला कोई नस है ये नहीं है, तो केस का सबसे पतला नस है। अब देखते हैं केसिका, केसिका के बाद में अब खून लौटेगा, खून लौटेगा, खून शुद्ध यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोसेस जो था, ये शुद्ध खून यहाँ तक ले आया, खून खुद, अब यहाँ से फिर अशुद्ध खून जाएगा और लौटेगा खून। अब किस अपने चलो अब घर की ओर, अब घर की ओर लौटेगा, तो सब लौटते समय छोटी सीरा, तो उसके बाद में सीरा, फिर महासीरा, फिर दाहिना आलिन, फिर दाहिना के बाद में दाहिना निलय, दाहिना निलय के बाद में दाहिना अलिन के बाद दाहिना निलय, दाहिना के माध्यम दाहिना अलिन के माध्यम से फुसफुस सीरा, फुसफुस फेफड़ा, तो ये प्रक्रिया बराबर चलते रहता है। ऐसा समझ में वो दिक्कत। एक बार फिर से दोहराओ, जितना भी खून है हम लोग के शरीर में, अशुद्ध खून, अशुद्ध खून के मार्ग देखो, सबसे पहले खून अशुद्ध खून आया किसमें, महाशिरा में। किसमें आएगा, महाशिरा में। अब महाशिरा के बाद में जब हृदय में जब प्रवेश करेगा तो सबसे पहले किसमें आएगा, दाहिना निलय में, दाहिना अलिन में, दाहिना निलय में, अलिन रे बुआ, दाहिना अलिन में, फिर दाहिना अलिन के बाद में दाहिना निलय में। देखो ना रे, महाशिरा के बाद में दाहिना अलिन में, दाहिना के बाद में दाहिना निलय में, और दाहिना निलय के बाद में फुसफुस धमनी में, और फुसफुस धमनी के बाद में फेफड़ा, अब फेफड़ा में हो गया खून शुद्ध, और शुद्ध खून फिर आएगा फुसफुस शिरा के माध्यम से, फिर उसके बाद प्रवेश करेगा हृदय में बाया अलिन में, और फिर बाया अलिन के बाद में बाया निलय में, और बाया निलय के बाद में महाधमनी में, फिर महाधमनी के बाद में धमनी, धमनी के बाद में छोटी धमनी, फिर उसके बाद में सबसे पहला नस है केस का, वहां तक खून जाएगा। ऐसा में फिर वहां से फिर खून लौटेगा, वहां से खून लौटेगा, तो आएगा छोटी सीरा में, उसके बाद में सीरा में, फिर महाशिरा में, और फिर उसके जब महाशिरा में आ गया तो फिर जाएगा किस में, अलिंद में, किसमें, अलिंद में। ये प्रोसेस चलते रहता है, ये प्रोसेस चलते रहता है, कोई दिक्कत ऐसा में किसी के साथ समझ में आया कि नहीं आया। अब नहीं समझोगे तो हम क्या करें। अब तुम लोग ये बताओ कि महाशिरा, दाहिना अलिन, दाहिना निलय, फुसफुस धमनी, इस समय कौन सा खून इस समय कौन सा रक्त बह रहा है बताओ। अशुद्ध, शुद्ध कहाँ होगा, फेफड़ा में शुद्ध हो गया, फिर यहाँ शुद्ध खून बह रहा है, शुद्ध खून बहते 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 केसका तक आ गया। अब केसका के बाद केसका है अंतिम नस, यहाँ पर खून हो जाएगा अशुद्ध, और यहाँ से जब खून अशुद्ध बहेगा छोटी शिरा, शिरा, दाहिना अलिन, महाशिरा, महाशिरा के बाद में आ जाएगा फिर हृदय में प्रवेश कर जाएगा, तो फिर खून हो जाएगा शुद्ध। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। तो कल तुम लोग ये पूछेंगे बाबू बताओ, खून का अगर हम पूछेंगे कि पूरे शरीर में रक्त का रास्ता, पूरे शरीर में खून का रास्ता, पूरे शरीर में खून का रास्ता कैसे कौन कौन है बताओ, तो बताओगे ना कि महाशिरा, दाहिना अलिन, फिर दाहिना निलय, है कि नहीं। जितना भी मेरा शरीर में खून है अशुद्ध खून, सबसे पहले आएगा महाशिरा में। किसमें आएगा बउआ, अरे बोलो रे, सब महाशिरा में। उसके बाद में महाशिरा बाद में आएगा लोअर मार्बो दूजा पर, महाशिरा के बाद में आएगा दाहिना अलिन में, अब दाहिना अलिन के बाद में दाहिना निलय में, और दाहिने से नस जुड़ा हुआ है, उस नस का नाम है कोची, बोलो बोलो, फुसफुस धमनी। तो हचाक पर फुसफुस धमनी चढ़ जाएगा, तो फुसफुस धमनी जुड़ा रहता है किससे, फेफड़ा से, तो फुसफुस धमनी के बाद में कहता है फेफड़ा, और फेफड़ा के बाद में फेफड़ा हो जाता है खून शुद्ध, और फेफड़ा के बाद में आएगा फुसफुस शिरा में, किसमें, फुसफुस शिरा में, और फुसफुस शिरा के बाद में आएगा बाया अलिन में, बाया अलिन में, अब बाया अलिन के नीचे फिर आएगा बाया निलय में। अब बाया निलय से एक महाधमनी का नस जुटा होता है, पाइप मोटा जुटा होता है, तो बाया अलिन क्या करता है, बाया निलय क्या करता है कि पंप करता है, खून को पंप करता है। जब खून को पंप किया तो महाधमनी में चल गया, और जब महाधमनी में गया
तो महाध्वनि के बाद में आता है छोटी धमनी खाली, और ध्वनि बाद में छोटी धमनी, छोटी ध्वनि के बाद में आता है केस का बहुत पतला पतला नस है, वहां जाके अंतिम हो गया, वहां जाके अंतिम हो गया। आपका शरीर बाहर निकलेगा, वहां जाके अंतिम, मतलब पूरा शरीर फैल गया कि नहीं फैल गया, जब पतला से पतला नस में जाके खून फैल गया। जब खून फैल गया तो खून को वापस भी लौटना है ना, तो वापस लौटते समय खून हो जाता है अशुद्ध, खून हो जाता है अशुद्ध नीला का। और जब खून जब लौटेगा शरीर में तो दूसरा नस से लौटेगा, दूसरा नस से लौटेगा, तो फिर लौटेगा खून अशुद्ध। देखो खून अब लौटेगा, देखो छोटी सिरा लौटते समय, छोटी सिरा, फिर पहले सबसे पहले छोटी सिरा में आएगा, पहले उसके बाद में सिरा में आएगा, फिर महासिरा में आएगा। और जब महासिरा में आ गया तो महासिरा के बाद में तो हृदय आ जाता है, तो हृदय में एंट्री कर लेगा। ऐसा समझ में, किसी कोई दिक्कत और नहीं समझ रहे हो तो हम कुछ ही करें, डिटेल समझ गया ना। चलो अगर हो सकता है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो ले लिया, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।